हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में। जो मेडिकल कोर्सेज़ होते हैं या पैरामेडिकल जो कोर्सेज़ होते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया या फिर अपने और बीएमएलटी वगैरह डीएमएलटी वगैरह जो कोर्सेज़ होते हैं, उसमें जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सिलेबस आता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या सिलेबस हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। डिटेल सिलेबस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल एंड टिश्यू। एक यूनिट आती है सेल एंड टिश्यू के नाम से, जिसमें टॉपिक होता है ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन की जो सेल होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी डिस्कस किया जाता है और सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ का जो क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट यूनिट जो आती है वो होती है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं बोन्स के बारे में। इसमें बोन्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बोन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं और एक्सियल और अपेंडिकुलर, यानी एक्सियल तो अपना जो जो बॉडी का एक्सिस बनाता है वो स्केलेटन, और अपेंडिकुलर जो अपन उनके अपर अपर जो लिम्ब होते हैं और जो लोअर लिम्ब होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। उनके बारे में, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, यानी बोन की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसके बारे में स्केलेटल सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि जॉइंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। इसमें जो मेन होता है साइनोवियल जॉइंट होता है, जो कि मेन होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जॉइंट्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस एंड मूवमेंट्स ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पे हम बात करते हैं जो बोन होती हैं उनके फंक्शंस के बारे में और उनके जो मूवमेंट होता है उसके बारे में। जो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन की जो बोन्स होती हैं उनके मूवमेंट के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और बोन हीलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको वो कैसे हील करता है, यानी कोई बोन टूट जाती है तो कैसे हील करती है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मस्कुलर सिस्टम में हम बात करते हैं टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में। जो मसल्स होती हैं उनके कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप की मसल्स पाई जाती है और मसल्स का कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम में ही मसल्स की मूवमेंट्स के बारे में और मसल टोन के बारे में हम बात करते हैं, यानी मसल कैसे मूव करती है उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। और फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो मसल होती है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो यूनिट है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है स्केलेटल सिस्टम के नाम से, वहाँ पे आप स्केलेटल सिस्टम की वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बोन फॉर्मेशन के बारे में बताया, टाइप्स के बारे में बताया, लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, बोन फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताया है और बोन हीलिंग के बारे में मैंने बताया, और साथ में स्कल की जो बोन होती हैं उनके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो यूनिट आती है नर्वस सिस्टम आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है नर्वस सिस्टम। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं, जो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वो नर्वस सिस्टम से ही बनते हैं। इसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लिया एंड न्यूरॉन्स। जो न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन जो सेल होती हैं उनके बारे में, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और नर्व इम्पल्स मैकेनिज्म, जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है उसकी जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं। और इसमें हम सीएनएस के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग क्या होती है और ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको सीएसएफ बोलते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सीएसएफ का सर्कुलेशन कैसे होता है, सीएसएफ का फंक्शंस क्या होता है और सीएसएफ का कंपोजिशन क्या होता है, यानी सीएसएफ किस किस चीज़ से बना होता है, इस बारे में हम नर्वस सिस्टम में डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्सेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
इसमें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हम 2 टाइप के नर्वस सिस्टम डिस्कस करते हैं, एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, 2 पार्ट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस करते हैं और स्पाइनल नर्व्स के बारे में डिस्कस। जो हमारी क्रेनियम होता है यानी जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ से जो नर्व अराइज होती हैं उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। इनको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम में ही हम पेन सेंसेशन और बायो फीडबैक के बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करें सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, स्किन के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्किन की जो लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, इनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और आई की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम फिजियोलॉजी देखते हैं कि विजन की जो फिजियोलॉजी होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ईयर की स्ट्रक्चर के साथ में फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और फिजियोलॉजी ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नोज़ की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है यानी जो सेंस ऑफ स्मेल जिसको बोल रहे हैं फंक्शन में, तो सेंस ऑफ स्मेल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और टंग की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि टंग की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसमें टेस्ट बड पाई जाती हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और इसमें टेस्ट पाथवे के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि हमें जो स्वाद का पता किस तरीके से चलता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर जो कि अपना स्किन एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम की हम बात करें तो सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे हम पहले देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है, सिंथेसिस और ब्रेकडाउन के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। और साथ में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में। जो हार्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, वाल्व्स होते हैं, उसकी 3 लेयर होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और कंडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ देखते हैं जिसमें जो एस ए नोड हो गया, ए वी नोड हो गया, बंडल ऑफ हीज हो गया, प्रोकिंजे फाइबर्स हो गए, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और कार्डियक साइकिल के बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम यानी आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं उनकी जो यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। साथ ही साथ सर्कुलेशन के बारे में हम देखते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं। साथ ही साथ कोरोनरी सर्कुलेशन जो कि हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स, कंट्रोल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीपी एंड पल्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि बीपी क्या होता है, पल्स क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। और इनको बीपी कंट्रोल कैसे होता है और साथ में क्या क्या फैक्टर होते हैं जो बीपी को और पल्स को यानी हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ लिम्फेटिक टिश्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड एक लिम्फेटिक टिश्यू है, लिम्फेटिक ऑर्गन भी बोल सकते हैं। और लिम्फ नोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ में स्प्लीन के बारे में और लिम्फ नोड्यूल्स के बारे में, लिम्फेटिक नोड्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें टॉन्सिल्स वगैरह हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो सिस्टम आता है वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो ऑर्गन्स आते हैं जैसे अपना फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, अपना लंग्स हो गए, इनमें एल्वेलाई होगी और जो अपनी इंटरकोस्टल मसल्स हो गई, इनके बारे में यहाँ पे हम इनकी स्ट्रक्चर और इनके फंक्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ में यहाँ पे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम, मसल्स के बारे में देखते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं और डायफ्राम होता है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं, इनके फंक्शनिंग के बारे में हम देखते हैं। और साथ में हम यहाँ पे देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, साथ में पल्मोनरी वेंटिलेशन और वॉल्यूम के बारे में देखते हैं। वॉल्यूम यानी कि हम कितनी एयर इनहेल करते हैं, कितनी अपन एक्सहेल करते हैं, उसके बारे में जो वॉल्यूम होती है 4-5 टाइप की जो वॉल्यूम्स होती हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स में जो गैसों का एक्सचेंज होता है ब्लड से लंग्स में उनके एल्वेलाई के थ्रू, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ इसमें कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपना ब्लड की जो कैरिंग होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यूज़,
जो टिश्यू होते हैं उसमें गैसों का एक्सचेंज जो होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में भी हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, यानी हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, इनके ये किस तरीके से होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब हाइपो वेंटिलेशन हो जाता है उसको नॉर्मल कैसे लाया जाता है, हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है उसको नॉर्मल कैसे होता है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही हम नेक्स्ट बात करते हैं जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपना जो ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इनके जो जो ये ऑर्गन्स हो गए, इनके जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। साथ ही मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक के बारे में डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्री ट्रैक में जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होती है उसके बारे में, और चर्निंग मूवमेंट जो स्टमक में होती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ ही डाइजेशन इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो फूड होता है, फूड का माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। साथ ही एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में देखते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। साथ ही इसमें बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लीवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। जो लीवर होता है, गाल ब्लैडर होता है और पेनक्रियाज होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके स्ट्रक्चर देखते हैं और यहाँ पे उनके फंक्शंस के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें सिस्टम के बारे में, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम आता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और फंक्शंस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में, यूरिन का क्या क्या कंपोजिशन होता है, और साथ में मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारे बॉडी में किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो आपको मैं बताऊँ कि जो यूरिनरी सिस्टम के नाम से आपको मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप जाके पूरा यूरिनरी सिस्टम, पूरा यूरिनरी सिस्टम जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है वो आप देख सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पे जाएँ, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएँ और यूरिनरी सिस्टम के नाम से आप प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। मैंने पूरा यूरिनरी सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट हम यूनिट की बात करें तो इसमें आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पैनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड, ग्लैंड होती हैं, उनके फंक्शंस के बारे में और उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट जो सिस्टम आता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो सिस्टम की बात करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं, जैसे यूट्रस आ गया, ओवेरी हो गई, वेजाइना हो गई, यूवुला हो गया, यूवुला नहीं सॉरी वुल्वा, वुल्वा हो गया, और यूट्रस, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब वगैरह जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। साथ में oogenesis की हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, फीमेल्स में जो ओवम का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। साथ ही हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखते हैं, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बारे में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं। साथ ही हम यहाँ पे ब्रेस्ट के बारे में देखते हैं, ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं जैसे पेनिस हो गए, टेस्टिकल्स हो गए, इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्म की का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, कौन सी प्रोसेस, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि जो मेडिकल जो कोर्सेज होते हैं उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्या सिलेबस होता है। तो हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे यहाँ पे। तो अभी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।